ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी काफ़ी लोकप्रिय और दिलकश एसेट है। इसके आकर्षण का मुख्य कारण इसका हाई लिक्विड होना है, जिस वजह से हर कुछ मिनट की कुछ कैंडल के बाद आपको एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है। और इंट्राडे ट्रेडर्स को चाहिए क्या, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी, और बैंक निफ्टी में वो आपको हर कुछ देर में मिल ही जाती है। तो हे दोस्तों, मेरा नाम है शिव और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से ट्रेडिंग टेक इट इजी पर। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ बैंक निफ्टी की एक बहुत ही धांसू और एक्सेलेंट वर्क करने वाली स्ट्रैटेजी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दे दूं आपको एक वैधानिक चेतावनी। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, कब उम्र में प्यार करोगे तो बर्बादी निश्चित है। उसी तरह जब तक आपके पास मिनिमम 3 से 6 महीने का एक्सपीरियंस नहीं है, तब तक आप इस दिलकश अदाकारा के झांसे में मत आना, नहीं तो आपका सारा कैपिटल लेकर उड़ जाएगी। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ आपके पास एक्सपीरियंस और स्ट्रेटजी को कर रहा हूँ रिवील। तो फिर आइए देखते हैं। ओके, यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कुछ बातें। आपको लेना है बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट। टाइम होगा कैंडल का 3 मिनट का ही, 3 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। और आपको ढूंढना है स्पिनिंग कैंडल। स्पिनिंग कैंडल क्या है तो इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा और चार्ट पे समझाऊंगा भी ये कैसा दिखता है। स्पिनिंग कैंडल ये टॉप या बॉटम दोनों में काम करता है, और इस कैंडल का रंग मैटर नहीं करता, कलर डजंट मैटर। और ये स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है 12 बजे से पहले, यानी दोपहर के 12 बजे से पहले। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, टाइम फ्रेम होगा आपका 3 मिनट का। आपको ढूंढना है स्पिनिंग टॉप या बॉटम। इसकी कुछ शर्तें भी है जो मैं चार्ट पे बता ही दूंगा। स्पिनिंग कैंडल का कलर डजंट मैटर। ऐसा नहीं कि तू काला है कैंडल है तो मैं तेरे साथ जाऊंगा और तू गोरा है तो अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं। चलिए चलते हैं चार्ट पर। इसे किया क्लोज। इससे पहले समझते हैं स्पिनिंग टॉप या बॉटम को। मैंने सर्च कर रखा है स्पिनिंग टॉप या बॉटम। यहाँ देख सकते हैं कोई भी कैंडल, चाहे वो ग्रीन हो या रेड, उसकी बॉडी उसकी वीक की तुलना में 10 से 20% ही होना चाहिए, 10 to 20% ही होना चाहिए उसका बॉडी। ये देख पा रहे हो आप, ओपन और क्लोज जो है उसे कहते हैं बॉडी, और ये हाई और लो जो होता है वो हो गया आपका विग। उसी प्रकार यहाँ भी ओपन और क्लोज हो गया बॉडी, और लो और हाई हो गया आपका विग। इतना तक समझ में आ गया है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों, मैं ब्लैक एंड व्हाइट चार्ट यूज करता हूँ। ये इमोशनलेस होती है, ना तो रेड फियर को दर्शाती है और ना ही ग्रीन ग्रीड को, और मेरी ट्रेडिंग में इसकी कोई जगह नहीं है। तो हमें ढूंढना है किसी भी चार्ट पर 12 बजे से पहले 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक स्पिनिंग टॉप या बॉटम। आप देख सकते हैं मार्केट ओपन हुआ, इसकी बॉडी इसकी विक की तुलना में 10 से 20% की ही होनी चाहिए स्पिनिंग टॉप या बॉटम ढूंढने के लिए। तो यहाँ देख सकते हो उतना के आसपास ही है। अब जैसे ही इसके ऊपर ब्रेक किया, कैंडल ने ब्रेक किया 1 2 3, अगर 3 कैंडल के अंदर उसको ब्रेक करता है तो हम उसमें ट्रेड करेंगे। यहाँ तो पहले ही कैंडल में ब्रेक कर चुका है तो ट्रेड करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा 34,861 का, मतलब कि इसी कैंडल के लो का। ऑप्शन के चार्ट पर आप 1-2 रुपये का बफर लेकर स्टॉप लॉस दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने 34,896 का हाई लगाया और इसी कैंडल पे हमें कहीं एंट्री मिली है, तो आप मान के चलो 34,900 का आपने कॉल बाय किया, राइट। मैं अक्सर ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ आप क्या कर सकते हो। कॉल बाय किया और आपका एसएल बना 860 का, यानी ऑप्शन के हिसाब से यहाँ 40, अगर 0.5 का इसका 0.5 का डेल्टा आप लेके चलो, हाँ, तो आपने एंट्री करी है 900 के आसपास। आपका एसएल है 860 के आसपास, मतलब 40 पॉइंट का अंतर है। अगर आप एटीएम एट द मनी को भी बाय करते हो तो आपका ऑप्शन के हिसाब से डेल्टा 0.5 आएगा, मतलब कि 40 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 जो कि 20 पॉइंट आता है। तो इसी तरह अगर आप ऑप्शन यहाँ एट द मनी को भी बाय करते हो तो आपका 20 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं आने वाला। और आप टारगेट देख ही सकते हो, 911 से ये गया है 35,200, चलो 200 मान लो, मतलब कि 300 पॉइंट, लगभग 150.5 के हिसाब से 150 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। इस स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी बात यही है कि इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड ज़बरदस्त होता है और लॉस शायद ही कभी कभी होता है। तो हमने लिया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ कहीं आप अपने हिसाब से कहीं भी प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। मेरी आपको यही राय है कि जब भी आप ऑप्शन को बाय या सेल करो, मल्टीपल लॉट्स में करो, ताकि आप कहीं कहीं प्रॉफिट को बुक करते रहो। अगर एज्यूम करो, चलो यहाँ आपने कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर ऊपर गया, आप कुछ बुक करते रहो। फिर आप यहाँ देख सकते हो एक कैंडल हमें यहाँ भी मिली है और अगले ही कैंडल ने इसे ब्रेक किया, तो हम यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं क्योंकि 12 बजे से पहले का टाइम है। चलो हमने यहाँ भी लिया और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। अब दूसरे दिन को देखते हो, तो डेट है 8 का और देखते हैं हमें कहाँ मिली है। हाँ, इसमें कुछ नियम और शर्तें भी है जो कि आने वाले चार्ट्स में शायद रिवील हो जाए, तो मैं बता पाऊँ अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। यहाँ देखो, अब इसे आप नोट करना स्टार्ट करो। मैं चाहता हूँ कि आपके पास एक पेन और पेपर हो
तो आप इसे नोट कर सकते हो। जब भी कभी आपको स्पिनिंग टॉप या बॉटम दिखे किसी भी कैंडल पे 12 बजे से पहले की बात है, तो आपको देखना है उसका नियरेस्ट हाई क्या है। अगर नियरेस्ट हाई इसके पास से लगभग 20 से 30 पॉइंट की दूरी पे है तो एक वैलिड है, क्योंकि हम इतना का रिस्क ले सकते हैं अपने ट्रेड के हिसाब से। यहाँ तक बात समझ में आई? हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं 20 पॉइंट एक्स्ट्रा देकर। देखो स्पिनिंग टॉप का कहने का मतलब है कि उसका जो हाई है वही आपका एसएल होगा, लेकिन ये मॉडिफिकेशन के हिसाब से आप यहाँ से 20 से 30 पॉइंट तक का भी हाई देख सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। तो चलो यहाँ देखते हैं 375 इसका नियरेस्ट हाई है, ये 390 15 पॉइंट की दूरी पे, तो हम इसे भी स्पिनिंग टॉप मानेंगे, राइट। नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे बढ़ी, हमने ट्रेड लिया, हमारा एसएल ये है और हमने ट्रेड लिया है यहाँ पर 52 पर, और इसने लो लगाया 68 का। 50 30 80 यानी 40 पॉइंट आपको यहाँ भी मिले। आप लोग कुछ यहाँ पे बुक किया। अगर आप ट्रेल करना चाहते हो तो फिर ये जबरदस्त, ये तो वही दिन था लास्ट डे जो मैंने कहा था, ये सेकंड हाफ के बाद ज़बरदस्त गिरेगा। चलो इसे साइड में रखते हैं, दूसरा देखते हैं 7 को। 7 को क्या हुआ, हमें सिर्फ स्पिनिंग टॉप या बॉटम देखना है। यहाँ देखो आप इसे मान सकते हो, भूल जाओ। कुछ लोग कहेंगे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, कुछ लोग कहेंगे ये ग्रेव स्टोन डोजी, कुछ लोग कहेंगे डोजी। कुछ नहीं कहना, इसे अपनी भाषा में कहना है ये हमें प्रॉफिट देने वाली कैंडल है, बस। इंट्राडे ट्रेड को जितना सिंपल बनाओगे उतना वो पैसा बना के देगी, अगर उसे कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। तो यहाँ देख सकते हो 1 2 3 कैंडल में भी हमारे लो को नहीं तोड़ पाई, इनवैलिड, छोड़ देंगे, जाने देंगे। एक दिन ट्रेड नहीं करो तो क्या दिक्कत है, फिर लोग आराम करेंगे। यहाँ अगर कुछ लोगों का सस्पिशन होगा, भाई यहाँ भी तो बन रहा है क्या। यहाँ देखो हमने क्या कहा था, 20 से 30 पॉइंट का नियरेस्ट हाई से होना चाहिए। 621 कभी मैच करेगा क्या, नहीं करेगा। 70 पॉइंट का यहाँ देखो, एक कैंडल यहाँ बनी, ये इनसाइडर में आ गया यार, इसको छोड़ते हैं। ये इनसाइडर में आ गया, ये इसके बारे में कभी बात करेंगे। ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है जो कि दूसरे टाइम फ्रेम में ज़बरदस्त काम करती है, मैं बताऊँगा इसके बारे में। यहाँ देखो आपने यहाँ ट्रेड लिया 470 के आसपास, आप रेडी हो गए ट्रेड के लिए। 20 पॉइंट यानी 10 पॉइंट का आपका एसएल है, उस हिसाब से देखो आपको 40 पॉइंट मिल रहे हैं, यानी 20 पॉइंट मिल रहा है। या आपने कुछ बुक किया सेकेंड, कुछ का आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, आपका कोस्ट टू कोस्ट पे कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे तो सारी प्राइस एक्शन ही काम नहीं कर रही है, तो कोई क्या कर सकता है, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो काम कर रही है ज़बरदस्त। मार्केट से ये सेबी की वजह से ना मार्केट से लिक्विडिटी इतना साफ होगी, बैंक निफ्टी ऐसे लोगों को परेशान कर रहा है। तो कुछ हिडन सीक्रेट्स भी है जो कि मैं बताऊंगा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और क्यों ये बोल रहा हूँ और मेरी बातें इतनी सच्ची क्यों हो जाती है, तो वो मेरा लास्ट वीडियो देख सकता है। वहाँ मैंने बताया मैं क्या हूँ, क्यों हूँ और कैसे हूँ, जिस वजह से मेरी एक्यूरेसी इतनी ज़बरदस्त होती है। तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं आप, हमें एक स्पिनिंग टॉप मिला। इसे वेरीफाई कैसे करेंगे, ये सही है कि इसे स्पिनिंग टॉप बोलेंगे यानी कैसे जानेंगे हम लोग। देखिए 233 का है हाई, क्या है नियरेस्ट का 260 का ले लो, 30 पॉइंट के अंदर है, हम लोग ले लिया, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। यार देखो 230 से ये लो लगा रहा है 56 का, 150 70 पॉइंट तो ऐसे आ रहे हैं, 75 पॉइंट। ऑप्शन में अगर आप बाय करते हो तो सेलिंग करोगे तो उससे भी ज़्यादा आएगा, सिर्फ आपको वेट करने आना चाहिए। हाँ एक्सपायरी के दिन ऐसा सेलिंग मत कर देना 25 रुपये के लिए 50 का एसएल दे दिया। बाइंग करते हो तो बाइंग ही करो, जिसको जो भी आप करते हो सिर्फ उस पर फोकस करो और कुछ नहीं। अगर आप लोगों को कुछ मैं ऐसे ले लूँ क्या, तो आप सीधा यहाँ 496 से इसको मिलाओगे कितना है, कभी नहीं लेंगे। यहाँ देखो ज़बरदस्त कोई कैंडल बनी है। अगले कैंडल पे हमने लिया 90 से, इसलिए 90 का हाई लगाया, मतलब कि 100 पॉइंट 50 पॉइंट ईजी वन डायरेक्शनल। ये तो प्रॉफिट, ये तो फैक्टर है, वन डायरेक्शनल मिलता है आपको जब भी मिलता है। यहाँ हमें कौन बताएगा, लाइव देखिए आप, यही देख लो 10% है 20% है, मुझे नहीं लग रहा। चलो मान लो एज्यूम भी कर लिया एक एसएल देने के हिसाब से। चलो 1 2 3 ट्रेड ही वैलिड नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जाने दिया। यहाँ देखो आप, हमें 11 बजे के आसपास एक मिल रहा है, देखो सही से देखो। इसका 35,000 से लेके 76 यानी 30 पॉइंट के अंदर ही हमें ले लिया। 1 2 3 में तोड़ भी दिया है, हमारा ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट होता है और ज़बरदस्त प्रॉफिट। 35,000 से ये जाता है वो 500 पॉइंट 250 पॉइंट ईजी पर लॉट, और एक लॉट में तो आप मैं करने बोल नहीं रहा, करो तो ज़्यादा नहीं करो। इसे कंसिडर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे कर सकते हैं। 775 आए है, 825 का 50 पॉइंट नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे, ज़्यादा है बॉडी का। और 12 बज गया क्या,
लगा ये ज़बरदस्त कैंडल है, इस पे मैं वीडियो जरूर बताऊंगा। मुझे इस कैंडल पे लगभग जब भी मैंने ट्रेड लिया आज तक एक भी एसएल दिया ही नहीं। अलग टाइम फ्रेम पे ये काम करता है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। चलो कहीं मिलो, यहाँ मिला टाइम देखेंगे 11:33 वाले लेंगे ट्रेड। अगले कैंडल में लिया हमने 700 800 ले लो, 798 800 ले लो, 666 150 पॉइंट इधर मिल रहे, 70 चलो 60 ही ले लो, 60 पॉइंट आ गए आराम से। देखो अगर आप स्ट्रेटजी पे वर्क करोगे तो आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग करो। हाँ आगे देखते हैं। हमने यहाँ लिया 124 पे और हमारा नियरेस्ट बॉटम है, कभी नहीं लेंगे 26 टू कभी नहीं। इसे छोटा करते हैं। देखिए यहाँ एक ट्रेड मिला 1 2 3 तोड़ा है, नीचे आने दिया 1 2 इसने तोड़ दिया, सही बात है। यहाँ आप ट्रेड ले सकते हैं। तो हाई के ऊपर चलो हम क्लोजिंग पे ले लिया, क्या दिक्कत है। मैं 272 पे लिया है, इसलिए वन डायरेक्शनल हाई लगाया 376 के 100 पॉइंट का 50 पॉइंट तो ऐसे आ रहे। अगर आप ट्रेलिंग करके चलते हो तो पूरा दिन आपका था, आप सोच भी नहीं सकते। 200 से लेके इसने हाई लगाया 900 का 700 पॉइंट। ये सब दिन होता है ऑप्शन बायर का, तो कभी कभी आता है, लेकिन पता नहीं आजकल हर दिन ऐसा क्यों लगता है ऑप्शन बायर का होगा। तो हमें यहाँ मिला है, इसके ऊपर का है, ये तो इनसाइडर बन रहा है 730 का, और हमें मिला है 686 का। नहीं करेंगे, जाने दीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, हम जीत भी सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे नहीं लेंगे। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हो और आप पहले से प्रॉफिट में हो तो आप इसे ले सकते हो, वरना मैं तो नहीं कहूँगा। वैसे टाइम क्या था, तो चलो यहाँ एक मिल रहा है, यहाँ देखो इसके विग का 10 से 20% है तो लेंगे, अगर नहीं तो ये 10 से 20% तो हमें दिख ही रहा है। 850 और 850 इसका हाई है, 80-30 पॉइंट के अंदर है, इसे हम लेंगे। बूम 800 से इसने वन डायरेक्शनल लगाया 673 का, मतलब 120 पॉइंट। यार आपको देख रहा हूँ अब तक में हमें एक एसएल मिला है, वो भी 15 से 20 पॉइंट का, और हमें जब भी टारगेट मिला है 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 700 पॉइंट, 350 पॉइंट, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम करती है। बशर्ते आपको इस पर भरोसा होने। देखो एक यहाँ मिला 324 से वन डायरेक्शनल हो गया मार्केट, क्या ही गिरोगे इसे। 400 पॉइंट इधर भी मिले, 200 पॉइंट ट्रेड करो, चलो तो ज़बरदस्त प्रॉफिट है। आगे मैं बैक टेस्ट तो करके आपको दिखाई दिया हूँ, आप देखो और ट्रेड लो आराम से। ऐसे समय में जब प्राइस एक्शन सही से काम नहीं कर रही, कई इंडिकेटर ऐसे हैं जो कि काम करना बंद कर चुके हैं। मैं RSI पे ज़बरदस्त भरोसा करता था, ये देखो अभी भी लगी होगी RSI, लेकिन ये भी आजकल फॉल्स सिग्नल दे रहा है। मैं क्या करूँ, स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो चीज़ यूज करते हैं उसे मैं यूज़ करता था। खैर जाने दीजिए, समय ही कुछ ऐसा आ गया है हमारे सेवी की वजह से। लेकिन अगर आप कैंडलस्टिक पे ट्रेड करोगे तो हर दिन आप ही का है। तो फिर मैं तो इतना ही कहूँगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, ताकि मैं मोटिवेट होकर इससे बेहतरीन स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता रहूँ। देखो मैं कुछ भी ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक है, रीजन। मैं जिस टीम के साथ काम करता था उनका एक्सपीरियंस है, उन्हीं का निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ। मेरी टीम की अभी भी कुछ लोग ब्रोकरेज फॉर्म में काम कर रहे हैं, उससे मुझे काफ़ी हेल्प भी मिलती है। मुझे कुछ न्यूज़ के बारे में पता चलता है, मुझे कुछ पता चलता है यहाँ कैसे क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आजकल PEL प्राइमरी एंटरप्राइजेज है, मैं इसमें काफ़ी ट्रेड लेता हूँ। जब भी इसमें कोई भी बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं इसमें लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें आजकल क्या हो रहा है। तो दोस्तों पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। एम करता हूँ 100 सब्सक्राइबर है तो 50 लाइक तो बननी चाहिए। अगली वीडियो 50 लाइक पर मैं एक और गुड न्यूज़ देना था कि मेरा बिजनेस मैंने ऑटो पायलट पे शिफ्ट कर दिया है। तो मंडे से मैं आप लोगों के बीच फिर से पर डे स्टॉक्स पे एनालिसिस करूँगा और उसकी वीडियो शाम को अपलोड कर दिया करूँगा, और लास्ट डे मैंने क्या ट्रेड किया नहीं किया उसके बारे में डिटेल से विथ लॉजिक बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 50 लाइक मिलते ही मैं अगली वीडियो इससे भी बेहतरीन बनाऊँगा। धन्यवाद।